साथियों, आप सभी का अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है साथियों, वह है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल हमने पिछला क्लास में नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवांस वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनियम, वर्ड मीनिंग, ये सारे का जो हम लोग नीतू मैम का जो प्लेन टू पारामाउंट बुक है उसका सारे का करा चुके हैं। थ्योरी प्लस स्पॉटिंग एरर सारे हो चुका है साथियों। तो आज हम देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या देख रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंस देख रहे हैं। तो जैसे देखिए कंडीशनल सेंटेंस में है, जब एक कार का होना दूसरे कार पर निर्भर करे तब वह कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। क्या साथियों? जब एक कार्य का होना किसी कार्य का हो रहा है जो दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलें, आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करेंगे। तो सफल होने का काम मेहनत पर डिपेंड हो रहा है, यानी यहाँ पर यह यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो ऊपर दिए वाक्यों में सफल होना कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। तो कंडीशनल सेंटेंस के नीचे दिए गए कुछ शर्त सूचक शब्द हैं, जिसे देखते हैं। अगर तो इफ़ का प्रयोग होगा। जब तब, अगर और तो रहे तो इफ़ का प्रयोग करेंगे, और जब तक रहे तो बेन का प्रयोग करेंगे, और बशर्ते रहे तो प्रोवाइडेड का प्रयोग करेंगे, और एज सुन एज रहे तो जैसे ही वैसे ही, और नो सुनर का सेंस में भी है जैसे ही वैसे ही, और जब तक तब तक रहे तो अनलेस और अनटिल का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है, इफ़ रहे तो अगर, तो बेन रहे तो जब तक, प्रोवाइडेड रहे तो बशर्ते, और जब तक तब तक रहे तो अनलेस अनटिल, और जैसे ही वैसे ही रहे तो एज सुन एज या नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला इफ़ क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, if clause in past tense, if clause in past perfect tense, और other type of conditional tense sentence। तो बारी बारी से देखते हैं। पहला है if clause in present tense। तो इसका जो फार्मूला है, if प्लस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर। क्या है साथियों? if प्लस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर। यानी ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है। इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में जैसे बोलें, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। अगर मैं, यानी फर्स्ट एक्शन, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो ये गलत है। इफ़ आई कम टू दिल्ली फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट में, तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि आने का कार्य फर्स्ट एक्शन हुआ और मिलने का कार्य मेन क्लॉज हुआ, तो वह फ्यूचर में जाएगा। आगे देखते हैं। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करता हो, तो जो पहला कार्य होगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सिंपल फ्यूचर में। जैसे सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। तो यहाँ सी विल कम टू मीट यू as soon as you reach दिल्ली। तो यहाँ सी विल कम टू मीट यू as soon as you will नहीं होकर you reach दिल्ली। ये होगा एक पहला जो कार्य होगा प्रेजेंट में,
और मीट होने का काम फ्यूचर का में हो, यानी दूसरा काम फ्यूचर में होगा। उसी तरह सेकंड में इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम रेस्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, पहला बिकम सिंपल प्रेजेंट, करप्शन विल श्योरली फ्यूचर में, इसका कार जो दूसरा कार फ्यूचर में होगा। जैसे आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज बेड। तो आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स, तो पहला क्या प्रोवाइड, पहला आई विल हेल्प, तो ही मेंड्स सिंपल प्रेजेंट पहला होगा, ही मेंड्स हिज बेड और दूसरा काम बिल के साथ लगेगा। आगे अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज वेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो अनलेस ही टेक फर्स्ट वाला एक्शन सिंपल प्रेजेंट, केयर ऑफ हिज वेल्थ ही विल नॉट रिकवर। आगे है देयर विल बी ए रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो देयर विल बी ए रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन अराइव होगा यानी पहला कार अराइव होने का हो रहा है और दूसरा काम रश होगा, तो दूसरा काम फ्यूचर में जाएगा। आगे उपयुक्त वाक्यों में इफ़ वाले भाग में विल शैल वुड का प्रयोग ना करें। जैसे नीचे दिए गए शब्द देखें, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे इफ़, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लिस्ट, इन सारे के बाद इफ़ का प्रयोग नहीं होगा। साथियों याद रखिएगा। आगे देखते हैं अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि खुद निगेटिव है, निगेटिव नहीं लाएगा, सुपरफ्लक्स हो जाएगा। आगे कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल शैल का प्रयोग नहीं होता है कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस में हुआ जो भाग 5 देख रहे हैं, भाग 5 में प्रयोग किया, लेकिन व्हेन के बाद शैल विल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर भाग पूर्णतः वर्तमान का हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। मेन क्लॉज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है जब पूर्णतः वर्तमान काल का भाग हो। जैसे बोले इफ़ इट रेन द स्कूल विल रिमेन, इफ़ इट रेन्स द स्कूल विल रिमेन क्लोज। तो अगर भाग संभावना को हो तो विल के स्थान पर मे माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ़ इट रेन द स्टूडेंट में नॉट कम फॉर क्लास, तो रेन होगा तब नहीं आएगा यानी संभावना है, तो मे का प्रयोग किए। उसी तरह इफ़ द फॉग रिमेन्स द प्लेन में गो लेट, तो मे संभावना के लिए यूज़ किए। अगर वाक अनुमति देता है तो बिल के स्थान पर मे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल रहे इफ़ यू फिनिश वर्क यू गो होम, यानी जब वाक अनुमति देता है तो बिल के स्थान पर मे का प्रयोग करेंगे। आगे अगर वाक में सलाह उपदेश हो तो बिल के स्थान पर शुड मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ सलाह या उपदेश की बात है इसीलिए बिल के स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे। आगे इफ़ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, तो मस्ट यहाँ सलाह की बात बोल रहा। अगर वाक शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो तो कुड में इत्यादि का ज़रूरतमंद प्रयोग करेंगे। ये जैसे इफ़ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, तो शिष्टाचार संबंधित निवेदन हो तो उसके लिए कुड का या वुड का प्रयोग करेंगे मे का। जैसे बोले इफ़ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है इफ़ क्लॉज में। जैसे बोले इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी, तो इफ़ यू आर वेटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आया, यहाँ पर आर वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसी तरह इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर रीड इट, तो यहाँ इफ़ के बाद कंटिन्यूअस का वाक आया। आगे देखते हैं, आगे हमारा है इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग हुआ। अभी क्या देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे इफ़ यू हैव फिनिश द वर्क यू मे लिव, इफ़ यू हैव फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट। इफ़ दे हैव बॉट टिकट दे विल श्योरली गो टू सी द मूवी,
तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। आगे पास्ट कंडीशनल वाले वाक्य देखते हैं। इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस, इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस में तो इसमें इफ़ प्लस सिंपल पास्ट होगा और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। जैसे बोलें इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड यू, इफ़ के बाद सिंपल पास्ट तो अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे वाक्य इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, यानी इफ़ क्लॉज में जिन कार्य का उल्लेख है वह नहीं हुआ। इफ क्लॉज में जैसे उपयुक्त वाक्य में इफ़ आई हैड मनी से यह स्पष्ट होता है कि पैसा नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं इफ़ क्लॉज वाले। आगे सी में इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका जनरल फार्मूला होता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट फिर सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3। जैसे इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट यहाँ वुड है प्लस V3। तो ऐसे वाक्य में इफ़ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है, यानी इफ़ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है आई हैड नॉट सीन यू, यानी मैंने आपको नहीं देखा। ऐसे वाक्य में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जाता है और जाके फार्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3। जैसे हैड आई सी यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार। आगे देखते हैं 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं जो हमने निष्कर्ष के आधार पर निकाला। ये इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो अगला में सिंपल फ्यूचर होता है, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 रहेगा तो आगे में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 होगा, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो अगला में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। काल्पनिक पद, क्या देखते हैं काल्पनिक पद, इसका जनरल फार्मूला होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर फर्स्ट पार्ट में तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 सेकेंड पार्ट में। जैसे बोलें इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये काल्पनिक है कि अगर मैं बर्ड होता तो। अगला काल्पनिक पद पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नीचे दिए वाक्यों के साथ बास का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इफ़ एस दाउ इन केस एस इफ वुड डैट आई विश, इन सारे के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही स्कोल्डेड मी एस इफ, जैसे मानो कि ही वॉज माई फादर, मानो कि ऐसे पुकारा जैसे मेरे पिताजी हैं, तो बेयर का प्रयोग किए। आगे इफ क्लॉज में हम अनलेस सो लॉन्ग एज सुन एज बेन प्रोवाइडेड सपोज इन केस बट फॉर इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलने अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो इन लोगों में इफ क्लॉज में अनलेस को भी प्रयोग कर सकते हैं, सो लॉन्ग ये सारे इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। नोट देखना अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनलेस मतलब ही था नॉट का सेंस देता है। अनलेस यू वर्क हार्ड से तात्पर्य है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यानी अनलेस प्लस अफर्मेटिव बताता है इफ़ प्लस निगेटिव को। जैसे आई शॉल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम लिव, एज सुन एज द ट्रेन कम देर विल बी रश फॉर सीट। तो ये था हमारा आज का कंडीशनल का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।